ब्रेकिंग न्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुए मुठभेड़ की, जहां से अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से ये कि श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 15 घंटों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 विदेशी और एक स्थानीय आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही थी। श्रीनगर के मलहूरा परिमपोरा इलाके में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ था। एनकाउंटर सीआरपीएफ के डिप्टी एसपी और एक जवान भी इसमें घायल हुए हैं। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। नदीम अबरार की कार से ग्रेनेड, 3 आईडी और विस्फोटक भी मिले थे। नदीम अबरार पर 25 मार्च को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमले का आरोप था और घाटी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी जुटे हुए थे, लेकिन उससे पहले इस साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया और अब एक बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों का चुन चुन कर सफाया हो रहा है घाटी से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी। सीधे उनका रुख करते हैं। इरफान, इस पूरी बड़ी खबर पर आगे और क्या जानकारी ऑफिशियली आप तक पहुंच पाई है, शेयर करें। देखिए, बिल्कुल ये ऑपरेशन जब कल शुरू किया गया था तो लगातार पुलिस जो है इस ऑपरेशन को सफलपूर्व बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही थी, क्योंकि जिस तरह पारिमपुरा के इलाके में पहले अबरार और उनके एक साथी को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद पूछताछ करने पर और उनकी गाड़ी की तलाशी पर उनसे कुछ आर्म्स एम्यूनिशन रिकवर किया गया था और पुलिस का जो अभी फिलहाल स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक उसके बाद उन्हें पारिमपुरा से महलपोरा इलाका जो पारिमपुरा में ही है वहां लिया गया, जहां अभी मुठभेड़ चल रहा है। और वहां लेने पर वहां एक पहले से ही पाकिस्तानी मिलिटेंट अंदर मौजूद था, जिन्होंने सर्च पार्टी पर फायर खोल दिया और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुआ। इस मुठभेड़ में अब तक पुलिस के मुताबिक अबरार के समेत एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, 2 AK-47 रिकवर किए गए हैं और ऑपरेशन फिलहाल जारी है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जब अबरार को वहां पर वेपन रिकवरी के लिए लिया तो वहां पर मिलिटेंट जो मौजूद था उसने सर्च पार्टी पर फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान 2 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स जो थे वो घायल हुए, जिन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि अबरार सर्च पार्टी के दौरान जो फायरिंग हुआ उस इनिशियल फायरिंग में मारा गया और अब ऑपरेशन जब चलाया गया उसके बाद जो पाकिस्तानी मिलिटेंट वहां मौजूद था उसे भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। समझ में आ रहा है क्योंकि और आतंकियों की मौजूदगी की संभावना क्या बनी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा एनकाउंटर था। और जरा सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताइए कि कैसे इनकी गाड़ी को रोका गया, कैसे पूछताछ की गई, कैसे दूसरे आतंकी ने ग्रेनेड निकाल के हमला करने की कोशिश की और इसके बाद इन्हें धर दबोचा गया। देखिए, पारिमपोरा का जो इलाका है वो नॉर्थ कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और पारिमपोरा इलाके में पहले ही सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। वहां पर किसी भी संदिग्ध गाड़ी को रोककर तलाशी ली जाती है। पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट था कि कुछ गतिविधि मिलिटेंट्स की तरफ से की जा सकती है और इस गाड़ी पर जब सस्पिकॉन क्रिएट हुआ यानी शक हुआ, उसके बाद इन्हें रोका गया। रोकने पर पूछताछ करने पर जो दूसरा व्यक्ति इस मिलिटेंट अबरार के साथ था, जो लश्कर का कमांडर बताया जाता है, ये 2018 से सक्रिय है, तो उसने ग्रेनेड निकालने की कोशिश की और उसी के चलते सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोचा। उसके बाद नजदीकी थाने लिया। थाने में इंट्रोगेशन के बाद इन्होंने जो है मलहूरा इलाके का लोकेशन दिया, जहां पर कहा कि उन्होंने AK-47 छुपाई हुई है और सर्च पार्टी उनको लेकर वहां गई तो वहां पहले से ही पाकिस्तानी मिलिटेंट मौजूद था, जिन्होंने सर्च पार्टी पर फायर खोल दिया और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गया। और लगातार फिलहाल यह मुठभेड़ 15 घंटे से जारी है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। वहां पर स्थानीय लोगों को इवैक्यूएट करना भी एक बड़ी चुनौती थी। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि घना इलाका है, छोटी सड़कें हैं, रास्ते छोटे हैं और ऑपरेशन अलग चुनौती सुरक्षा बलों के लिए इरफान बना हुआ है। इस पर आप नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है जिस तरह से आतंकी लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश घाटी में कर रहे हैं। रोजाना एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ ही खबरें ये कि आतंकियों का भी सफाया हो रहा है और आज भी खबर यह है कि 2 आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।